ready. Lights. Yeah. Assalamu alaikum everyone. Welcome to yet another episode of After Hours with me, Ushna Shah. अब तक तो आप हमारे शो का फॉर्मेट जान गए होंगे. हम मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ बातें करते हैं और ऐसी बातें जो शायद हमें रोज़ करनी चाहिए अपना दिल और दिमाग बड़ा करने के लिए. जैसे कि आज हम बात करेंगे ऑन द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग. इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी जो किसी और स्पीशीज़ में नहीं है वो है कहानियाँ सुनाना. टाइम, मनी, कंट्रीज़, हिस्ट्री, ये सब कहानियाँ ही तो हैं. और कहानियाँ इतनी पावरफुल होती हैं कि दे हेल्प अस मेक सेंस ऑफ रियलिटी. इतनी पावरफुल कि एक छोटा सा बच्चा भी कहानियों की पावर और अहमियत समझता है. और अपनी कहानी लिखना हमारे अपने इख्तियार में है और हमारी नेक्स्ट गेस्ट यही कर रही हैं. She comes from a film background. Her grandfather was a filmmaker, her mother a renowned actress, and she herself is a brilliant writer, actor, and a change maker. Please welcome the very beautiful, the very elegant, graceful, and talented, my friend Amar Khan. Hello. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. How are you? I'm good. Thank you for coming to my episode. Thank you so much. Congratulations Oh, on thank your you new so show, much. After Hours. Thank you so much. Thank you so much. Please have a Yeah. seat. जहाँ से मर्सी बैठी. अपना सेट समझिए. जी जी बिल्कुल. अच्छा अमर, I have to tell you, you know this. You are such an inspiration because आप एक quintessential cool girl हैं. Thank you आप so much. वो हैं जो मेरा दिल चाहता है मैं कर सकती. आप एक बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस भी हैं. आपने अपनी फिल्म खुद लिखी, उसमें आपने एक्टिंग की और काफ़ी लोग नहीं जानते कि आप बहुत ग्रेसफुल और क्लासी और टैलेंटेड डांसर भी हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर हाँ, अंदर. बचपन का शौक जो बचपन अब का अवामी शौक बन गया. अवामी शौक बन गया. So I am so proud of you. Thank you so And much. I want our viewers to know a little bit about you and your background, right? Yeah. Now, I know your mother. She's absolutely lovely. Tell us about your family. Your grandfather was a filmmaker in the 60s. That's right. And your mother was an actress from when to when? अच्छा, so Nana was a filmmaker in like late 60s, early 70s. Okay. उनका फिल्म मेडन नाम था साजन बाबू. Okay. तो उन्होंने शान की मदर जो नीलो जी हैं, जी, जी. मुनव्वर ज़ईफ और जी. कमाल खान साहब, उनके साथ बहुत सारी फिल्म्स जो है वो बनाई. अच्छा वाह. He died very young, like he was in his 40s. वो लिवर कैंसर की वजह से Okay. बहुत जल्दी इंतकाल कर गए. अम्मा ने ज्वाइन किया आई थिंक अर्ली 90s में. Okay, around the time her mother is Freya Javeen, for those who don't Ji, know, ji. and she worked with my mother as well. Yes, of course. So we go And back. your sister as well. And my sister. Yeah. So we go way back. Wow, 100%, mashallah. yes. And that's what brought you into this field. Tell me. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वो मुझे मेरी फर्स्ट एक्शन कॉल तो अम्मा के पेट में ही मिली होगी और वो इनएविटेबल है, उससे कोई भाग नहीं सकता. और फिर बस लेकिन हमेशा ऐसा हुआ कि जब जब हमारे घर में औरतों ने इस ख्वाहिश की जाहिर की कि हमें ड्रामों में, फिल्मों में आना है और एक्टिंग करनी है, तो मर्द हजरात ने उसका बहुत एहतजाज किया अच्छा, और नहीं लड़ना आने पड़ा. दिया. इवन मेरे नाना मेरी अम्मा को भी नहीं आने देना चाह रहे थे. हालांकि acting. वो खुद इस फील्ड में हालांकि थे. वो खुद इस मेरी field में. फैमिली में एग्जैक्ट ये चीज है ना. Yes. लेकिन वो इसलिए भी शायद था क्योंकि उन्हें पता था कि इट्स नॉट एन इजी प्लेस टू मेक योर मार्क इन. बहुत मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री भी है, जी. तो औरतों का सरवाइव भी उस तरह से करना खासतौर पर उस जमाने में. उस जमाने में तो और Yeah. भी ज्यादा मुश्किल Yes, था. yes. आजकल के दौर में तो हर दूसरा बंदा एक्टर है और एक्टर की अब बहुत सारी फॉर्म्स हैं. अब एक तो इन्फ्लुएंसर TikTok भी है. एक्टर है, Yes. एक कंटेंट क्रिएटर भी एक्टर है. Yes. सो आई थिंक नाउ इट्स मच इजियर. Yes, much easier. Yeah. So you had to fight for it. I didn't have to fight exactly for it because अम्मा बहुत सपोर्टिव थी. अम्मा को जब मैंने बताया कि अब मैं नहीं जा रही ऑस्ट्रेलिया अपना BBA करने, तो मुझे यहाँ पे वो करने से मुझे मेरा दिल करता है करने को. मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिजनेस साइड में भी होती तो I would have done well. What were you क्योंकि studying? In my A levels मेरे बिजनेस, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स अच्छा. वगैरह थे और मेरे स्ट्रेट A's भी थे by the way. Oh, you're always a smart cookie. और Wow. आपको एक और मजे की बात बताऊं. जी. हालांकि हम हमेशा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भेजे गए हैं. मेरे अर्ली इयर्स वर इन अ क्रिश्चियन स्कूल सेंट Okay. पीटर्स Okay. और In Lahore? उसके इन लाहौर. Okay. और उसके बाद फिर बीकन हाउस स्कूल भी था और बीकन हाउस नेशनल BNU में, yes, you went to यूनिवर्सिटी BNU. से ग्रेजुएशन भी की. लेकिन उसके बावजूद मेरी उर्दू बहुत अच्छी थी.
तो ओ लेवल्स और ए लेवल्स दोनों में मेरे उर्दू में ए थे, जो कि बहुत से बच्चों के नहीं आते। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आई थिंक वहाँ से भी वो बहुत हाथ है कि क्योंकि हमेशा से बुक रीडिंग का शौक था, ना सिर्फ अच्छा। अंग्रेजी किताबें बल्कि उर्दू आप किताबें पढ़ती भी। थी उर्दू हाँ, किताबें? जी 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 कोई जी, फेवरेट ऑथर्स हैं आपके? बहुत सारे कुरतुलैन हैदर कुछ ना अच्छा। वो शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी, अफसाने। अच्छा, उनके बहुत मजेदार होते थे। अच्छा। मंटो वी ऑल नो, सो यू नो लाइक यू स्टडीड मंटो? हमारी पूरी विजुअल सिमेट्री और हमारे पूरे जो एक माइक्रोस्कोपिक लेंस है यहाँ के सॉइल का, वो आपको मंटो की किताबों में और उनकी राइटिंग में नजर आएगा। तो हाँ, हमेशा से पढ़ने का, फिल्में देखने का बहुत शौक था। व्हाट वाज योर फेवरेट फिल्म या कोई ऐसी चीज होती है ना जो आपको इंस्पायर करती है कि मैंने बस लाइन ऑफ वर्क में आना है? ऑनेस्टली बचपन में मुझे नहीं पता था कि मुझे इस लाइन ऑफ वर्क में आना है, मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे इजाजत भी मिलेगी या नहीं। अच्छा, तो इसलिए मैं छुप छुप के बहुत ज्यादा डांस भी करती थी अपने कमरे में। मैं छुप छुप के तो नहीं खैर, लेकिन जिस तरह आपके घर में लाइब्रेरी होती है ना बुक्स की, मेरे घर में आज भी फिल्मों की लाइब्रेरी है। सो यू नो आई हैव ऑल द डीवीडीज एंड यू नो सीडीज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द फिल्म्स, यू नेम इट, ऑल द क्लासिक्स। तो आई थिंक शौक तो वो शुरू से ही था, बस फिर उससे घर वालों के सामने रखना और उनको थोड़ा सा पुश करना कि मुझे आने दे, वो एक टास्क बन गया। ओके, वेल आई एम ग्लैड कि आप पहुंच गए यहाँ तक। दिस हैज बीन ग्रेट फॉर अस। डू यू कंसिडर योरसेल्फ एक प्राइमरीली एक एक्टर जो साइड पे लिखती हैं, हाँ। या आप एक इक्वली राइटर भी हैं और एक्टर भी हैं? That's a very nice question actually. आज तक कुछ ना मेरे से ये सवाल पूछा नहीं है किसी ने। You doing wonders already in your I'm first so glad show. coming from you. Thanks. That's a very interesting question. I think I was always an actor. Okay. But I'm the only child also. अच्छा, मतलब my father has a family in New York from another wife as well. लेकिन अम्मा की साइड से I'm the only kid. okay. तो मेरे पास ना बचपन में बहुत टाइम होता था खुद के साथ स्पेंड करने का। अम्मा हमेशा काम पे होती थी, तो मैं वो एक अकेला बच्चा और पहला बच्चा घर की, क्योंकि मामू के बच्चे बहुत बाद में हुए। तो आई थिंक वो जो इमेजिनेटिव सेल था, वो जो एक्स्ट्रा जब आप सोचते हैं ना, या तो आप Yes. पागल हो जाते हैं या तो आपके बहुत शैतानी ख्यालात में Yes. कन्वर्ट हो जाता है या दिमाग, फिर आप अपनी एक दुनिया बनाते हैं या जिसमें आप आप अपनी रहते दुनिया हैं। बनाते हैं। I मुझे understand because I'm in the same boat as you, है so I ना? completely understand. तो आई थिंक वहां से राइटिंग का इस तरह से शौक था कि लिखना नहीं आता था, लेकिन मैं जो भी गाना सुनती थी उसका एक एडिशनल अंतरा मैं खुद से बना लेती थी, अपने लिरिक्स। Really? तो वो जो भी इर्द गिर्द के लोग थे वो बड़े हैरान होते थे कि यू नो एट दिस एज you यूर poetry में भी आ गई? पोएट्री, या Okay, wow, that's amazing. तो वहां से वो शायद जर्म्स अंदर थे, पर प्राइमरीली आई हैव ऑलवेज बीन एन एक्टर फर्स्ट। और Right. फिर फिल्म स्कूल के दौरान मैं थिएटर मैंने काफी किया। जी जी, मैं आपसे पूछूंगी उस तो बारे मेरी में। एक I टीचर know. थी क्लेयर पेमेंट, जिन्होंने मुझे एक अपना खुद का मोनोलॉग लिखने के लिए दिया, और वो मैंने लिखा और उन्होंने पहली बार मुझे कहा कि ओके यू कैन परफॉर्म वेल, वी ऑल नो दैट, बट दिस इज अ बोनस फीचर इन Yeah. योर पर्सोना, तो इसको सीरियसली फोकस करो इस पे। You have the skill, you लिखो। have the talent. हाँ, माशाल्लाह। और कि एक there's always a teacher Yeah. जो करती है आपके लिए या करता है आपके लिए। There's अच्छा, always that अम्मा को one आज good तक यकीन teacher. नहीं होता। क्या? वो मुझे बहुत सार्केज्म में हमेशा पूछती है, मुझे कहती है तुम्हें लिखना भी आता था? कहाँ पे तुम लिखती थी बैठ के? Hey, हम is this- कहाँ पे होते थे? Is this a Punjabi mother problem? Yeah. Like if I did well in school, क्योंकि मैं पढ़ती नहीं थी लेकिन वो एन वक्त पे बहुत हाँ। पढ़ती थी, तो मैं मदर वुड बी लाइक इसने चीटिंग करके ये मार्क्स लिए। Exactly. और पंजाबी में। शदीद for granted लेना। It's funny. So हमारी माएँ पीटीवी के दौर में काम करती थी, राइट? वो एक और जमाना था। अब बिल्कुल। वो मल्टीपल कैमरा शूट्स थी, हम सिंगल कैमरा शूट करते हैं, हमें बिल्कुल जोन में रहना होता है, फ्रॉम वन टेक टू अनदर। उन लोगों की एक्टिंग थोड़ी ड्रामेटिक होती थी, हमें थोड़ा बिल्कुल। सटल होना पड़ता है। I'm not हाँ। saying it was bad, but Yeah. it's a different world, Very right? disciplined So and now all I'm अब she doesn't know this world, so I'll Yeah. be shooting. उनको अब मैंने ट्रेन कर दिया है, एंड बीच में कोई कॉल आएगी कि हाँ. ये जो ड्राइवर है तुम्हारा, ये वो है, ये जो ये है, एंड आई एम लाइक मामा आई एम कंसंट्रेटिंग, आई नीड टू इतनी तो माई पंजाबी में एडी टू लिज टेलर, Oh, what like for cute. God's sake.
only Punjabi mothers in Only this world Punjabi, can and do that's when pull the this off. Punjabi comes out. When she's हाँ. angry, उनकी या तो बड़ी मुश्किल उर्दू आती है जो हाँ. मेरे दादे को भी समझ ना आए शायद, ओह. या फिर उनकी वो वाली पंजाबी पंजाबी निकलती आती है, बिल्कुल. We have the same mother. That connection we have that. That connection. Yeah. So she would just distract you. हाँ, या और वो जब तक मेरी पहली फिल्म नहीं आई थी उनको लगता था पता नहीं क्या ही करेगी. अच्छा. आप जब तक अपना आई थिंक प्रोफेशनली भी अपने माँ बाप को करके नहीं दिखाए ना, तो शायद देर ऑल्सो वेरी स्केर्ड फॉर यू कि कुछ गलत डायरेक्शन में ना कुछ हो जाए या हर्ट ना हो जाए या इनका करियर शायद उस तरह से एक्सेल नहीं करे. सी आई थिंक आई वाज नेवर अ डॉटर ऑफ अ सुपरस्टार. Right. I was always a kid of a supporting actor, an Right. artist. And मेरा जो ground level reality था वो बहुत crystal clear था कि मुझे मेरी first opportunity भी एक platter में नहीं मिलेगी. मेरी अम्मी के जानने वाले चैनल के ओनर्स नहीं हैं तो मेरे पे तो नेपोटिज्म बिल्कुल भी. एंड आई थिंक सेम गोज फॉर यू कि कुछ इस तरह की कैटेगरी से एक्टर्स आते हैं और फिर उनके बच्चे आते हैं कि उनको स्क्रैच से स्टार्ट करना होता है. Yes. और आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं उनके अंदर वो डर वो खौफ होता है कि जो चीजें हमें नहीं मिली अगर इनको नहीं मिली तो. That's true. मैंने कभी इस तरह से सोचा नहीं. अच्छा हम तो मुझे खैर इस तरह इतना से- एक्स्ट्रा इमोशनल और सेंसिटिव है कि हम डूब जाते हैं गहराइयों में चीजों की. तो आई थिंक अम्मा एंड आई शेयर दैट इमोशनल. Well, it's good. She was just protective. या I think that's brilliant. And Yeah. इस तरह से जो आपने बात पेश की है, मैं अब इस पे सोचूं तो it makes sense. Yes. So many things in my life now make sense. Yeah. Wow. Yeah. So you have done filmmaking. You've studied filmmaking at BNU. That's so you're right. like an actual पढ़ी लिखी filmmaker with an on-ground experience. You came with the notion कि मैं कुछ different करूँगी, मैं बदलूँगी, मैं अपना मार्क बनाऊँगी, मैं अपनी जगह बिल्कुल, बनाऊँगी. अब आप बिल्कुल. जो पाकिस्तानी ड्रामों की स्टोरीज देखती हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन हम सबको पता है बहुत रिपेटिटिव हैं. बिल्कुल. What do you think of the state of it, and what do you plan to do about it yourself? I think unfortunately we all are a major part of that system. ना चाहते हुए भी मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होती कि हम बहुत से इस तरह के ड्रामास कर बैठते हैं जो शायद हमें नहीं भी करने चाहिए. Bills पे कर लेकिन रहे होते हैं. आप 10 प्रोजेक्ट छोड़ सकते हैं. जब आप 11th वन छोड़ने लगते हैं ना तो आप कहते हैं अगर तो मेरे अब्बू का नाम बिल गेट्स होता तो फिर तो मैं सुकून से बैठी चिलिंग कर रही होती, वो भी LA में किसी बीच पे. लेकिन अभी ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारे पास बहुत गिनी चुनी अपॉर्चुनिटीज हैं. मैं फिल्म पढ़ के आई थी, फिल्म इंडस्ट्री है ही नहीं. फिल्म को इंडस्ट्री का स्टेटस ही इस मुल्क में नहीं दिया गया. नहीं दिया गया. हमें क्रेडिट कार्ड्स नहीं मिलते. एग्जैक्टली. थिएटर डिस्ट्रॉयड बैडली इन पाकिस्तान. Yeah. तो क्या बचा है? टीवी बचा है. अब उसको भी या तो हम बैठ के बुरी तरह से बैश कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, या हम सब सेंसिबली अपना अपना एक पार्ट प्ले कर सकते हैं. जहाँ पे मुझे स्क्रिप्ट बहुत प्रॉब्लमैटिक लगे वो मैं नहीं करती, या मैं बज़िद हो जाती हूँ अपने प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्टर और राइटर के साथ दैट वी नीड टू फिक्स दिस. Yeah. एंड थैंक गॉड आई हैव दैट मे बी पावर आल्सो दैट दे लिसन टू मी. Yeah. क्योंकि उन्हें लगता है कि ये अगर कह रही है तो ये हमारा बुरा नहीं चाहेगी, और ये भी खुद चाहती है एक- कि ड्रामा अच्छा And she निकले. knows what she's talking about. बिल्कुल. आपकी credibility, आपका बिल्कुल. track record है. People. तो उष्णा कभी भी ऐसे नहीं होता कि मैं कहूँ कि ये स्क्रिप्ट बहुत ड्राई है, बहुत बोरिंग है, बहुत रेपिटेशन है. मैं एग्जैक्टली सीन्स निकाल के बताती हूँ पूरा अपना होमवर्क करके कि कहाँ पे क्या क्या कह रही रेपिटेशन है. आ रही है, कहाँ पे कहानी एक्चुअली. तो मुझे लगता है कि मुझे एक्टिंग के साथ साथ Production में आना मैं चाहिए. राइटिंग नहीं भी करी, मुझे उसके भी पैसे मिलने कंटेंट में चाहिए. आना चाहिए. This is so important because Yeah. आपको पता है मेरे काफी बड़े ड्रामास डिले हुए because मिड शूट रियलाइज हुआ कि तो बात रिपीट हो रही है, स्क्रिप्ट स्टेल हो रहा है, रीराइट करना है, ये बिल्कुल, करना है. बिल्कुल, सो बिल्कुल. हैविंग समबडी like you on board Yeah. would be brilliant. स्क्रिप्ट पे आपको इतना ज्यादा यकीन नहीं हो तो आई थिंक एक दूसरा डिपार्टमेंट आता है डायरेक्टर्स का, Yes. कि स्क्रिप्ट जितना मर्जी थोड़ा सा लेड बैक हो, थोड़ा सा रिग्रेसिव हो, लेकिन अगर अच्छा डायरेक्टर होगा तो वो अपनी बेहतरीन सेंसिबिलिटीज और अपने क्राफ्ट से उसे बचा लेगा. Yes. वो आपको भी बचा लेगा. और कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो अच्छे तरीन स्क्रिप्ट को बैंड बजा देते हैं. लेकिन मुझे लगता है ऑपोजिट जरा ज्यादा होता है. ऑपोजिट ज्यादा कि होता है. बुरे स्क्रिप्ट ज्यादा होते हैं,
और बहुत कम अच्छे एक अच्छे स्क्रिप्ट को कितना ही बुरा कर लोगे, मतलब उसकी एग्जांपल्स कम है हमारे पास. That's true. That's true. So I think good directors also plays a great part Absolutely. in And good our actors journey. too. बिल्कुल जब बिल्कुल. कई दफा आपकी कास्ट अगर पढ़ी लिखी हो और एक डायरेक्टर को भी एक ईज होती है कि ये बचा लेंगे, ये कर लेंगे बिल्कुल, कुछ. और बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल. दफा मैंने देखा है अच्छे एक्टर्स को स्क्रिप्ट्स बचाते हुए. मेरे साथ तो कौन सा ऐसे भी होता है कि जब मुझे लगे कि मेरे सामने बहुत अच्छा एक्टर खड़ा है, I'm always on my toes. Oh I yes. feel that competitive spirit. Absolutely. आपको पता है जब कभी-कभी ऐसा होता है कि आप इतने सेम मोनोटोनस सीन्स कर रहे होते हैं, you're in a rut, कि आप खुद भी बुरी एक्टिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं. आपको 10 सीनों में रोना है तो आप कितनी की डाइवर्सिटी से मगरमच्छ के आंसू निकाल लेंगे, कितने का अंदर से इमोशंस, कौन सी दिशा में जाके अपने एक्सपीरियंसेस स्टर करेंगे अंदर से Yes. कि फलां जगह पे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था जिंदगी में, वो याद करके आंसू कितनी बार निकालेंगे. Yes. At times you're the one who's acting right next to you, they keep you like there Yeah. at the power of your game, and I think they bring the best out of you. I agree. I love working with good actors. Yeah. I feel like और मुझे तो वो होता है कि प्लीज मेरे सामने अच्छे एक्टर्स आएं because it just makes you better. It ups your game. बिल्कुल, Absolutely. बिल्कुल, And how can you be diverse? I completely agree. On that note, we're going to take a tiny little break. हम वापस आते हैं with the very, very talented Amar Khan. Welcome back, guys, to After Hours. I'm sitting here with the very talented Amar Khan, and we will continue our conversation on scripts. When you're writing and you've had your creative moment and you've done all that, when do you get to the final draft? मतलब कितनी rough drafts होती हैं before you get to the final? I think actually जब तक मेरा स्क्रिप्ट शूटिंग के अपने फाइनल डे पे नहीं चला जाए तब और तक मुझे काम हो लाइक रहा होता एक है. रात पहले भी लगे कि फला जगह पे फला चीज और बेहतर हो सकती है, मैं तो करती रहती हूँ. करती रहती हैं. And I make sure that I actually request my whoever is directing it कि प्लीज ये मैं बिल्कुल नई राइटर हूँ और मैं बहुत कम लिखती हूँ, लेकिन मैं बहुत दिल से लिखती हूँ, तो मुझे वो मार्जिन दिया जाए. एज अ राइटर मुझे मेरे अंदर के एक्टर ने भी बहुत हेल्प किया. वो इस तरह से कि जब आप दूसरों के स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो एज एन एक्टर और आप देख रहे हो कि डिफरेंट डायरेक्टर्स किस तरह से स्क्रिप्ट को अप्रोच करते हैं, सो इन अ वे दैट इज ऑल्सो लाइक यू गोइंग टू फिल्म स्कूल एंड लर्निंग. Yes. जैसे अगर मैं आपको क्विकली 3-4 चीजें बताऊं, काशिफ निसार का एक जो आई थिंक अप्रोच टू स्क्रिप्ट था वो ये था कि वो शायद सुबह बहुत जल्दी उनका शूट स्टार्ट होता है, वो जल्दी काम स्टार्ट करते हैं और 9 बजे तक पैकअप कर देते हैं, तो अपने सारे सीन्स ऑलरेडी एडिट कर चुके होते हैं आते साथ. और फिर जब वो एक्टर्स के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, सो ही मेक्स यू रीड that one particular scene so many times, Yes, he does. कि by the time you go on the set, you're not bothered by the lines. Yes. अब एहतशाम भाई का बिल्कुल फर्क प्रोसेस है. वो आपके साथ इतनी रीडिंग और इतना रिहर्स नहीं करते. वो आपको उस एम्बियंस, उस एनवायरनमेंट में पहुंचा देते हैं इमोशनली कि आपके लिए वो लाइंस उस एग्जैक्ट इमोशन के साथ बोलना, अपना रिदम खुद फाइंड करना, अपनी वो idiosyncratic elements खुद फाइंड करना. he gives you that room. Right. Okay. Savvy Bhai is completely different. वो खुद एक बहुत अच्छे एडिटर भी रह चुके हैं. Yes. तो वो आपसे उतना ही शॉट मांगते हैं जितना उनको लगाना है. Okay. So I mean, see so many directors and so many different techniques and ways of interacting with your actor. I think हम एज एन एक्टर भी लर्न करते हैं और मैं पर्सनली एज अ राइटर भी बहुत लर्न कर रही होती हूँ कि कितने सारे तरीके हैं एक टेक्स्ट को स्क्रीन पे ट्रांसलेट करने के. Absolutely. Yeah. That's a really great way to put it. Yeah. Because you see everybody's process. Exactly. Is there, you've worked with all these amazing directors. Yeah. कोई ऐसा project आपकी acting में है जिससे आप बहुत बहुत proud हो? सबसे ज़्यादा जो आप अच्छा, वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी बिल्कुल रेटिंग नहीं आई. वो यही तो I होता है. don't know कि वो यही होता है अच्छे projects. वो अभी काशिफ निसार का इस साल के शुरू में एक आया था ब्रेकिंग न्यूज, Okay. which was the first show entirely based on journalism. तो मुझे लगता है मेरे साथ और जो प्रोडक्शन की टीम थी 100 लोगों की, उनके अलावा और किसी ने वो ड्रामा नहीं देखा. But I feel that was my finest performance. लोग वही देखते हैं जहाँ पे हमें आंसू बहाने Yes, हो yes. और मेरा हम भी- बहुत इनोसेंट मजलूम पेश किए जाएं. You know, हम क्योंकि रोती लड़की अच्छी लगती अच्छी है, लगती मुझसे है, भी हाँ. लोग अक्सर पूछते हैं, तो मेरा भी one of my favorites is one that काशिफ भाई directed, जो ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा.
लश्कारा उसका नाम I था। have seen that. Of course you've seen it. And that's one of my favorite You projects go. of और yours. मुझसे अगर कभी कोई कहे ना कि आप लश्कारा आपका बहुत अच्छा था तो मैं यही कहती हूँ अच्छा आपने देखा था, Exactly. आपने थिएटर भी किया हुआ है जी और आपने जी, जी. इंडिया में थिएटर भी किया हुआ है। इंडिया में मैंने एक्चुअली, हाँ आप कह सकते हैं कि वो भी थिएटर की फॉर्म ही थी। अच्छा वो तो क्या वो था? बेसिकली एक आर्ट कन्वेंशन थी। अच्छा। सो थ्रू BNU हम हर साल हमें इंडिया भेजा जाता था टू लर्न अ पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म, This व्हिच is वाज समथिंग pre-Modi वेरी वेरी ji. कूल और बहुत सीखने को उसमें जो है वो मिला। तो मुझे याद है जब मैं पहली बार गई तो वहाँ पे बहुत रिनाउंड कोरियोग्राफर हैं इंडिया के, पंडित बिरजू महाराज जी जो जी, जिन्होंने देवदास Of और माधुरी, course, of course. तो वो उनके जो असिस्टेंट्स और डिसाइपल्स थे, क्योंकि वो खुद तो एक्टिवली नहीं डांस सिखाते थे, Yes. लेकिन उनके डिसाइपल्स जो हैं उन्होंने हमें कथक और भारतनाट्यम की बेसिक ट्रेनिंग दी। Oh, that's why you're एक such a good महीने तक। dancer also. But I have never shown the Kathak and Bharatnatyam, you know, But the you have basic the- skills. The you have the Yeah, thing, yeah. that grace, that elegance. Yeah. And you've also kind of come across Nasiruddin Shah Yes. in these workshops. Yes, What was yes, that yes. like? I So he love was here in Pakistan, वो एक फिल्म करने आए थे, शायद आपको याद हो, जिंदा भाग। जी जी जी। तो तब हमारा एक वर्कशॉप अगेन BNU के थ्रू ही उनके साथ एक्टिंग वर्कशॉप उन्होंने जो है वो हमें अच्छा। करवाया और मैंने बड़े टेढ़े मेढ़े सवाल उनसे पूछे। अच्छा। मुझे याद है उनकी नई नई फिल्म उस वक्त आई थी डर्टी पिक्चर, सो एवरीबॉडी वाज आस्किंग यू नो वेरी फिल्म स्टूडेंट टाइप के सवाल, Right, so what did you इंटेलेक्चुअल। ask him? तो मैंने उन्हें कहा कि सर आपने पूरी जिंदगी संजीदा एक्टिंग की, जब आपको विद्या बालन के साथ ऊलाला करना पड़ा तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी, एंड यू नो ही बर्स्ट इनटू यू नो टेरी लाफ्टर के, यू नो ये किस तरह का सवाल है। बट ही very professionally he answered that again. He said कि चाहे वो मेरी संजीदा एक्टिंग हो या वो एक स्पाइसी मसाला सिनेमा हो, एज एन एक्टर मैं उतना ही हार्ड वर्क करता हूँ। सो दैट वाज अगेन वेरी इंस्पायरिंग। That is. कि, इस वर्कशॉप में बल्कि मुझे पता चला हमारे जो इस शो के डायरेक्टर हैं मुसद्दिक मलिक भी थे, ज़ारा नूर अब्बास भी थी। So you Zara भी guys- थी? Zara was 1 year senior to me So actually. she must have also Yeah, experienced this. So you guys got really really lucky with that. 100%. Yeah. What's the most surprising or memorable thing that's happened to you on stage or on set? I think the first time when I was doing my theatre, the first time I actually interacted with a live audience, मुझे Yeah. आज भी याद है वो एक अजोका थिएटर वाले कुछ लोग थे और अलहमरा में वो परफॉर्मेंस थी और पूरा हॉल भरा हुआ था और वो विमेंस डे पे एक स्किट था which was about women empowerment and women at work, you know how they are harassed at Yeah. workplace and all. और मुझे याद है कि मैं बहुत डरी हुई थी और वो 10 मिनट की परफॉर्मेंस देनी थी। एक और एक्टर है वो भी बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं, ज़ैन अफजल। ही वाज 4 years सीनियर टू मी और मेरा पहला साल था फिल्म स्कूल का भी। आई रिमेम्बर उष्णा के स्टेज पे एंटर होने से 2 मिनट पहले तक मेरे दिल की धड़कन कोई एबनॉर्मल तेज थी और मुझे शदीद हाथों में पसीने, ठंडे पसीने आ रहे थे और मेरी जॉ लाइन बिल्कुल स्टिफ हो गई। वो 2 मिनट में ऐसा क्या हुआ मुझे नहीं समझ आई, बट द मोमेंट आई स्टेप्ड ऑन स्टेज I was, alhamdulillah, touch wood, I was not nervous at all. I thought I was at home. You And felt so right on my comfortable. second line, I got a clapping from the audience. Wow. So So, that feeling of performing and that's amazing. So yeah, that was the first ever acting Because you said assignment on आपने stage. मुझे बताया कि आप घर पे डांस करती थी लेकिन शादीज और बर्थडेज में आप शाय हो जाती थी बहुत फैमिली introvert थी में। So मैं। that introvert came out in and we were discussing with अली रहमान भी हमारे शो Yeah. पे आए and उनसे भी ये डिस्कशन हो रही थी कि अक्सर जो he said the same thing. He was Yeah. very shy, introverted. Yeah. Beyonce says the same thing. Michael Jackson said the same thing. Wow. कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो वैसे they're awkward and shy. मतलब मैं एक introverted extrovert हूँ. It's a weird balance, but I'm I'm also exactly very, like that I'm also now. a very awkward person. Yeah. But when it's time to perform and you're such a brilliant artist, that's where you're comfortable. Like the 100%. stage is the stage अच्छा, और is अक्सर home. लोग पता नहीं लोग अपने मुताबिक आइडियाज आपको देते हैं कि जब आप स्टेज पे व्हेन यू डांसिंग एंड व्हेन यू परफॉर्मिंग एट सम अवार्ड सेरेमनी, तो अक्सर लोग कहते थे कि फ्रंट के 3 रोज को नहीं देखो क्योंकि वो सबसे क्लियर नजर आ रहे होते हैं और किसी ने भी अगर आपको कोई अजीब एक्सप्रेशन दे दिया तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। मैं तो एक्चुअली जब परफॉर्म करती हूँ तो मैं सबको आंखें फाड़ फाड़ के देखती हूँ। आपको पता है मैंने तो इवन सिनेमा में बहुत से लोगों को शदीद गालियां दी हुई हैं कि मैंने- फिल्म के दौरान स्टोरी बना रहे हैं स्नैपचैट की। क्यों भाई?
जहर लगते हैं और हमारी फिल्म भी तबाह बर्बाद कर रहे हैं और अपनी तो कर ही रहे हैं। Yes. तो एन आर्टिस्ट आई थिंक दे हैव दैट कंसंट्रेशन लेवल। सेंसिटिव है इस चीज Yeah, को लेके, yeah. खास तौर पे जब कोई परफॉर्म कर रहा हो और उनको बिल्कुल। encourage करना हो, बिल्कुल। यू नो जब कोई नया बैंड आता है तो सबसे पहले भाग के उनके सामने बैठना और उनको बूस्ट अप करना, Yeah. because we get it. I still remember I was performing in Dubai at PISA and you were sitting in the front row. I was. And I saw, I don't know if you remember that or not, and I was performing and I saw you constantly smiling. You were so good. And that was such a good smile. I And then remember. later, we had a discussion and you were Yes, like that, you know, this is the first time I'm seeing you dance. Yes, I remember, and you were so good and I was mesmerized. Yeah. And how, oh my, what a performance that was. Yeah. Oof, I remember now, it's just come back. Yeah. Actually, you remember. I remember We had that. that connection. Yeah, Chalo, I'm yeah. happy. But you were so good, it was hard to look away. Thank you. What is the one thing you would like to share? ये बहुत जेनेरिक सवाल है, नाराज मत होना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। बहुत क्लीशे घिसा पिटा सवाल है। हाँ। पर मैंने पूछना है क्योंकि आप अक्लमंद जवाब बिल्कुल देते हैं। नहीं। कम मिलते हैं। हाँ। मुझे बताएं, what's the one thing you would like to change about the entertainment industry? Yeah, there's so many things actually. There are so many things, but I think If you had to choose one. to start off with, I think time पे start करना। हमारे shoots अक्सर ऐसा होता है कि कुछ डायरेक्टर्स बहुत पंक्चुअल होते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से अपना सिस्टमेटिकली काम कर रहे होते हैं। कुछ आपके कई बार आप एड्स शूट करने जाते हैं जिनमें आपको सुबह के जो है वो 4 बजे बुला लिया बुलाते हैं, जाता है 5 हाँ। और शूट फिर भी 12 बजे स्टार्ट होता है या 10 बजे स्टार्ट होता है। तो इतनी कोई प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं एक्ट्रेसेस ने करानी होती, इतना मेकअप तो नहीं कराना होता कि आप उनको 6-7 घंटे पहले बुलाएं, या इतनी कोई एक्टर डायरेक्टर कॉन्वर्सेशन भी नहीं होनी होती। सो आई थिंक वन थिंग दैट वी आर वे बिहाइंड देन आवर यू नो पड़ोसी मुल्क एंड इवन यू नो अदर कंट्रीज लाइक थाईलैंड में मोस्टली एड्स शूट होने जाते हैं पर वहाँ पे शिफ्ट है 10 घंटे की 8 घंटे की। काश कि हम इस छोटी सी चीज से स्टार्ट कर लें कि टाइम की कदर करना आई थिंक बड़ा They इम्पोर्टेंट don't realize कि it affects the project. है। मतलब they don't realize कि अगर आपका एक्टर बिला वजह एग्जॉस्ट हो रहा है तो वो जितना भी अच्छा एक्टर हो उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं होगी as opposed to if they're rested Yeah. and they've had relief. So there's बिल्कुल। really no point कि आप अपने एक्टर को 5 घंटे बुला के एग्जॉस्ट कर दें, मार बिल्कुल, दें बिल्कुल। एंड फिर उनसे वो एक्सपेक्ट करें for the sake of the और project. देखिए हमारी इंडस्ट्री में कोई एक्टरों को उस तरह से ड्रामे के सेट पे तो एटलीस्ट आपको वैनिटी वैन कोई कुछ नहीं नहीं। मिलता, आपको एक कमरा मेकअप रूम मिलता है और उसमें भी आप लिटरली गिड़गिड़ा के कह रहे होते हैं कि अगर किसी एक्टर को अपना वो स्पेस चाहिए कि मुझे एक कोना दे दें जिसमें मैं अपने साथ और अपनी कहानी के साथ वक्त स्पेंड कर सकूं, तो वो भी आपका टेंट्रम समझा जाता है। हालांकि ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि पूरी दुनिया में एक्टर की इस चीज़ को कि वो आइसोलेट होके अपना कुछ टाइम लेना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे उसको भी नेगेटिव उसको भी टेंट्रम समझा जाता है। अब मैं ऐसे सेट्स पे भी जा चुकी हूँ इफ यू से कि बहुत लंबे सीन्स हैं, मुझे 10 मिनट चाहिए होंगे कम से कम हाँ, याद करने के लिए। अच्छा बस जल्दी कर लें एंड यू आर लाइक इट्स अ 4-पेज मोनोलॉग, मैं जल्दी करूंगी तो अच्छा नहीं होगा। आप क्या चाह रहे हैं? अभी रिसेंटली मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट किया जो हसीब हसन ने डायरेक्ट किया है और वो एक्चुअली इतना मुश्किल स्क्रिप्ट था। खलील रहमान कमल उनके राइटर हैं। वो डायलॉग्स की बुनत और रिदम इतना मुश्किल था कि उसको याद करना और फिर वो उनके शायद लफ्ज भी चेंज नहीं और खलील होने साहब के चाहिए। स्क्रिप्ट को आप जबर जेर भी नहीं अलग कर नहीं सकते। नहीं नहीं You have पेश to- शद मद जबर जेर सब अपनी जगह पे। तो आपको इतना कंसंट्रेशन के साथ वो कंटेंट इतना फिर वो हवा बन जाता है कि एट टाइम्स यू आर सफोकेटेड एंड you just want to breathe out, but you know then again a great director comes to help you. हसीब भाई सच ए गुड डायरेक्टर। अब उनका जो बाकियों की टेक्निक में बता रही थी उनकी बिल्कुल फर्क है। उनकी वो क्या? आपको एक सीन प्रिपेयर जब करवाते हैं तो उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हर कैरेक्टर और हर सीन के इमोशन की। तो वो गाना प्ले करते हैं और उस गाने के साथ साथ बैकग्राउंड में गाना चलता है और वो आपको डायलॉग्स रिहर्स कराते हैं। वाओ। तो मेरे लिए तो वो एक मुआवजा हो गया कि यार एक एक्टर को इतनी इम्पोर्टेंस के नो आपको एक एक्टर के मूड का इतना ख्याल है, उसको वो कितना इमर्सिव प्रोसेस है एक एक्टर और डायरेक्टर के लिए। कोई डायरेक्टर उसको इतनी इज्जत दे रहा है। आई थिंक दैट इन इटसेल्फ कितना डिजर्व्स अ प्यार ग्रैमी। आता होगा ना, कितना Oof. प्यार आता है एंड Oof. दैट्स व्हाई हसीब भाई इज वेयर ही इज। Where he is. और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं डायरेक्टर्स जो सीन से पहले नहीं डांटते एक्टर्स को। मुसद्दिक
मैं actually अच्छा मुसद्दिक डांटते हैं? मैं मुसद्दिक की बहुत bragging करती हूँ because मुसद्दिक is my brother. He's like my younger brother. He is the mamu to my dogs. He And also, such a great director. He's great. In the and lineup of Musaddiq, amazing directors that we he have is, nowadays. And he's brand new. He's fresh. He's a baby, and his first drama ever, I was the Was lead, Hubs. Was Hubs, and it did so well. मुझे And- याद है मैं हब्स का एक सीन देख रही थी. हाँ जी. देखो मेरी कितनी अच्छी मेमोरी है, मुझे सब चीजें याद. वाह, वैसे बताएं. मेमोरी ऑफ अ राइटर. Memory of a writer. मुझे याद है एक सीन आता है हॉस्पिटल में where you and Feroz are you're about to converse a lot of things. But how he treated that scene, I don't know वो scene लिखा वैसा गया था या उन्होंने direct वैसा किया था. Neither of the two of you are speaking, लेकिन वो एक दिल की बात. Yes. It's just the Yes. face looking at each other. Yes. And the dialogues popping out. And I was like, Yes. एक केड़ा Yes, मुंडा है जिन्हें yes. direct किया था. I remember voice over में किया था. I remember ये मुसद्दिक का शशका था. Yeah, but it that was again one of so his- amazing and yes, so he's new. brilliant. But then he sometimes gets crazy. No, Musaddiq, we are not all crazy. Stop talking in my ear. He's like, aren't we all? Sorry. You have worked with Imran Ashraf Yeah, twice, yeah. and you've written both those scripts. Yeah. Why the constant collaboration, and what makes you guys such a great pair? Allah ki kasam, not my call. Really? The director's call and a sheer coincidence. Really? कि दोनों बार हम I think लेकिन जब आप के नसीब में लिख दिया गया हो कि आपको फला एक्टर के साथ काम करना है तो फिर I think वो होके रहता है. वो होके रहता है. And I think he's a crazy actor, जुनूनी actor. एक्टिंग के चक्कर में वो कुछ भी कर सकता है. वो सीरियल actually- किलर भी बन सकता है. वो इतना जुनूनी है. बट आई मीन अगैन इस तरह की डेडिकेशन वाले एक्टर्स आई थिंक बहुत कम होते हैं. जी. हमारी पहली फिल्म थी तो हम दोनों बहुत डरे हुए थे और बिल्कुल एक फ्रेश पेयरिंग थी, डेब्यूटेंट्स थे, प्रेशर भी बहुत था. पर आई थिंक जब दोनों एक्टर्स की एनर्जी और वो जिस जगह से आ रहे हैं, जिस जगह से ऑपरेट कर रहे हैं, वो सेम हो तो फिर काम बहुत ईजी हो जाता है. सो आई थिंक वी कनेक्टेड वेल एज एक्टर्स फॉर श्योर. Okay, that's amazing. Yeah. And you guys come out great Yeah. on screen, and you Yeah. guys do. That's a great pairing. We love this pairing. Thank you. What is a drama in the last 5 years जो आपने देखा और आप कहें यार ये क्या ड्रामा? Like wow. बेशक आपका अपना ना हो. नहीं डेफिनेटली मेरा अपना नहीं होगा. इस चीज को लेके मैं 100% ऑनेस्ट और श्योर हूँ. आई थिंक ऑफ लेट काबुली पुलाव. अच्छा. आई थॉट इट वाज द फाइनेस्ट पीस कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान, Really? जिसमें कोई इतना कंट्रोवर्शियल भी नहीं था. दो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के लोगों की कहानी थी. रन ऑफ द मिल पेयरिंग नहीं थी कि जिस तरह की हमारे हीरो हीरोइन पेयरिंग होती है. एक बिल्कुल नई पेयरिंग एहतशाम भाई एंड सबीना. Who काशिफ directed निसार के Kabuli? अलावा और कोई नहीं सोच सकता ऐसी काशिफ pairing भाई का. directed Yeah, Kabuli Pulav. yeah. So I think that was one of the finest things I've seen in Now I recent have to watch it because मैंने इतनी तारीफें सुनी हैं, लेकिन now that you said it like this, times. You I have must. to watch it. I You have to must. watch it. अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपकी, मैं 2 सवाल पूछ रही हूँ एक में. आपकी फेवरेट मूवी जिसको आप बड़ा अप्रिशिएट करती हैं, पसंद है, वो कौन सी है? और आपकी वो फेवरेट मूवी जो आपका गिल्टी प्लेजर है और आप शेयर नहीं करना चाहती हैं, कोई ऐसी सीरीज या शो जो थोड़ा एम्बैरेसिंग है लोगों को बताना कि मैं भी देखती हूँ. अच्छा मुझे लगता है मेरी ज्यादातर कलेक्शन जो बॉलीवुड की है वो एम्बैरेसिंग ही होगी. तो जैसे मुझे एक वक्त में प्रियदर्शन की फिल्में बहुत पसंद थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके जैसी कॉमेडी ओके. और ब्लैक कॉमेडी कोई नहीं. यू नो ऑल दोज कौन सी फिल्में अब एकदम पूछा है तो प्रियदर्शन की सारी फिल्में ना मम्बल जम्बल हो गई है दिमाग में. बट यू नो अ लॉट ऑफ हेरा फेरी एंड चुपके एंड यू नो सम वेरी ऑफ बीट कॉमेडी फिल्म्स. तो आई थिंक वो मुझे देखने का एक वक्त था कि बहुत शौक था ओके. और अभी भी बहुत शौक है. मतलब मैं अभी भी उन्हें रिपीट पे जो है वो देख सकती हूँ. अच्छा. एक चार्ली कॉफमैन की फिल्म है जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म What is है, that? इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड. Yes. So I thought that was one of the best romantic pieces I've like That seen is at actually celluloid. brilliant. बाकी I'm a huge Sanjay Leela Bhansali fan. So You my are? all-time favorite film has to be हम दिल दे चुके सनम. I was looking at scenes from it. अच्छा पाकिस्तान से क्योंकि फिर लोग कहेंगे कि सारे बाहर के लोगों के जी, नाम लिए पाकिस्तान के भी थोड़ा अपने बोलना. मुल्क का नहीं पूछा. Huge fan of चूड़ियाँ.
Okay. मुझे ऐसा लगता है कि इतने कम बजट में इतनी कमर्शियल और अच्छी फिल्म This was with Samina Pirzada? नो नो दिस इज सैयद नूर Syed साइमा एंड मोहम्मद राना Yes. तो मुझे लगता है कि बचपन में जो मैंने कुछ फिल्में देखी होंगी पाकिस्तानी जो मुझे याद हैं अभी तक वो उनमें से एक This चूड़ियां is हैं the highest grossing film of its Yes. time, if I recall. एंड आई कैन टेल यू एज अ स्पेक्टेटर, हालांकि मैं खुद उस वक्त बहुत ही छोटी थी और अपनी अम्मा के साथ गई थी, नरगिस का गाना आया था नेड़े आ, वो 5 बार रोका गया था और 5 बार ऑडियंस डिमांड पे रिपीट किया गया था थिएटर में और उससे आगे फिल्म नहीं बढ़ रही थी बिकॉज पीपल वर ऑब्सेस्ड वॉचिंग नरगिस ऐसे परफॉर्म भी नेड़े होता आ। था. जिस तरह रजनीकांत का क्रेज था ना कि आप सिक्के चलाते थे जाके, आई थिंक नरगिस का वो क्रेज था। Wow. सो जस्ट Wow. इमेजिन कि उस वक्त फिल्म स्टार्स को एक क्या वो एक पेडिस्टल कहाँ पे रखा जाता था. और क्या फैन अब तो सब फॉलोइंग घर थी। की मुर्गी हैं. अब तो सब घर की स्क्रीन पे आ जाते हैं 8 बजे तो शायद वो क्रेज नहीं रहा। नहीं, लेकिन I think एक golden era फिर से आएगा. इंशाल्लाह आ रहा है. आप है ना? इंशाल्लाह। On that note, we're going to take a break. We're here on After Hours with Amar Khan. We'll be right back. Welcome back, guys, to After Hours with me, Ushna Shah. हम हैं अमर खान के साथ. Okay, so Amar, I have a picture and I want to show you that picture. आपने मुझे बताना है कि जब ये तस्वीर ली गई तो आपके जहन में क्या चल रहा था? What's special about it? Take a look. Oh my God! ये मेरे जहन में क्या चल रहा था, लेकिन एडिटर के जहन में क्या चल रहा था जो इसने ये इतने खतरनाक लेंस इसके जो है वो डाल दिए। This was from बेलापुर की डायन actually. This is Belapur. Yeah. This is scary. And were you wearing like white lenses? No, I think उन्होंने पोस्ट में कुछ इसको एडिट किया है। But कुछ लगाया हुआ था. वैसे तो lenses थे ना. लेंसेज थे लेकिन इतने वाइट और चमकीले लाइट वाले, वो कुछ आई थिंक बाद में एडिशन हुई है। और कौन था बेलापुर में? Well, I was playing the title role of You were the Belapur Diane, Diane. but Sara Khan was there. और सारा एक्चुअली इंटरेक्शन उसका और मेरा ही था कि मैं कैसे उसकी बॉडी में जाके और उसे कंट्रोल कर रही हूँ और वो सारा। So you would haunt her, you would possess her, Yes. and she had to act like you were. Yeah. Oh my God, I have to watch this. Yeah. I need to get It's cable. it's one of the realistic and well-made horror plays we actually had in Pakistan. Who directed this? Saifi Hassan. Saifi Hassan. Yeah. We will watch Belapur Ki Dine. I would love to. Achha, we're gonna play a game. Okay. It's called Word Sneak. Okay. So अब सिनेरियो ये है कि मैंने आपको अपनी ज्वेलरी लेंड की, ठीक है। ठीक है, और आपने वो गायब कर दी ओफ। और मैं अब आपसे वापस मांग रही हूँ और हमें ये वर्ड यूज करना है अच्छा, और मैं गुमा चुकी हूँ वो ज्वेलरी ना। और आप या तो गुमा चुकी हैं या गायब कर चुकी हैं खुद से, वो आप पे डिपेंड करता है ओके कि आप क्या कर चुकी हैं। ठीक है, तो पहले आप स्टार्ट करेंगे। चले मैं आपसे पूछती हूँ। अमर, मैंने आपको वो इयररिंग्स लेंड किए थे डायमंड के, वो आप मुझे वापस कर सकती हैं? मुझे कहीं पहन के जाना है यार। देखिए, मोहब्बत में जब एक चीज दे दी जाती है उष्णा, तो वो फिर वापस नहीं मांगते, फिर बस आशिक पे वो निछावर कर देते हैं ज्वेलरी। देखिए, आप इसको मेरे पर्सपेक्टिव से ज़रा सोचें कि मुझे वो वापस चाहिए क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड ने भी मोहब्बत में ही दी थी, तो अगर आप वो रिटर्न कर सकें, वो है कहाँ ज्वेलरी? उष्णा, वो मैंने घर के कोने में रखी हुई है, लेकिन तुम्हें पता है मैं मफिन्स बहुत अच्छे बनाती हूँ, तो मैं तुम्हें अभी जल्दी से बना के दूँ, तुम्हें बहुत मजा आएगा हॉट कप ऑफ कॉफी के साथ वो खाने का। देखिए, I always get the worst words यार। You can't use words in anything. आप ज़्यादा कुकी बातें मत करें मुझसे, मुझे आपके मफिन्स नहीं चाहिए, मुझे अपनी ज्वेलरी चाहिए। अमर, अच्छा, मेरा भी आगे बहुत मुश्किल वर्ड आ गया, समझ नहीं आ रही इसे किस तरह से यूज करूं, लेकिन क्यों ना हम इस वक्त सारी बातें भूल के सर्फ बोर्ड के ऊपर कोई गेम खेलें। मेरे पास गेम्स और शमूज का कोई टाइम नहीं है, मुझे अपनी ज्वेलरी चाहिए। और देख, हो गया? हाँ प्लीज प्लीज। देखिए, आपने ज्वेलरी अब मुझे दे दी दोस्ती में, क्योंकि आपको मुझसे प्यार था, आप मेरी दोस्त हैं, तो अब इतनी नदीदी हरकतें ना करें कि मुझसे वापस मांग रही हैं। अब एहतराम करें कि आपने वो मुझे गिफ्ट दिया, जो गिफ्ट देते हैं वो उसी इंसान का हो जाता है। आपकी तालीम
में कोई कमी पेशी हो गई होगी, क्योंकि लेंड करना और गिफ्ट देना बहुत अलग चीजें हैं। सब कुछ छोड़ो, अपना माइंड डाइवर्ट करो, मफिन को भी छोड़ो, मैं तुम्हें स्निकर डूडल खिलाती हूँ। कहाँ से ये वर्ड निकाला? I think मेरे सारे मेरे भी हो गए। You are so good at this. So you're sold on the snickerdoodles I then? am sold on the snickerdoodles. Snickerdoodle they are jewelry आप रखें. बिल्कुल। We'll be right back after this break. Welcome back, guys. We're here at After Hours with Amar Khan. We've played some games. We've had some fun. Yes. मैं आपसे कुछ और सवाल पूछ सकती हूँ? बिल्कुल जरूर। आप भी लाहौरी हैं, मैं भी लाहौर, लेकिन अब आप कराची में रहती हैं। अब कराची में। तो which city do you prefer? हाय, ये बहुत मुश्किल सवाल है है ना? और मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं जवाब दूँ कराची, लेकिन पता नहीं, जहाँ पे आपने जिंदगी का इतना अरसा गुजारा हो, या उसके साथ आप दगाबाजी नहीं कर सकते। लेकिन तो- अगर अब आप लाहौर जाएं तो कराची याद आता है? बहुत ज्यादा, क्योंकि अब एक्चुअली मेरा घर कराची में, मैं काम कराची में करती हूँ। लाहौर सिर्फ कभी कभी किसी एक ईद पे चले गए या काम के सिलसिले में चले गए, तो अब तो आई थिंक जहाँ पे आपका घर हो, आपको वैसे वो शहर बहुत पसंद है। Home is where your clothes are. या Home is so you can't choose. खाना I कहाँ का can't पसंद choose. कराची। है? आपको नहीं अभी तक लगा कि कराची में ज्यादा वैरायटी है? और Variety है, कुछ चीजें वहाँ ज्यादा अच्छी बनती हैं। जैसे कि पाए, पाए, तिलों वाले नान। हमारे पास क्वांटिटी है ना, तिलों वाले नान, हमारे पास बेहतर हलवा पूरी है शायद। ये पता नहीं। 100% नाश्ते की सारी है ना? चीजें, चने, हलवा पूरी, है ना, वो निहारियाँ, सब। पाए, हाँ, वो वाली चीजें। हाँ। बिरयानी, मुझे कराची की बिरयानी क्यों नहीं अच्छी लगती? क्यों? I'll explain. मुझे कराची की बिरयानी अच्छी लगती है जो लोगों के घरों में बनी हो। हाँ। लेकिन ये जो बिरयानी बाहर मिलती है ना, फूड कलरिंग वाली येलो, भूख लग रही है? हाँ। खाना मंगवाए? खाना मंगवाया अमर के लिए। जो फूड कलरिंग वाली आउटडोर, दैट्स नॉट बिरयानी, उसमें वो फ्लेवर ही नहीं आता, वो सेंट्स ही नहीं है। हाँ। तो वो तो हमारे घरों में बन जाती है लाहौर में। सो हाँ। और क्योंकि लाहौर में मेरी अम्मा थी, तो जो मैंने घर की बिरयानी बिरयानी खाई है खाई मुझे है। यहाँ नहीं मिलती। Exactly. सो मेरे लिए वो कॉनोटेशन वहाँ लेकिन की ये एक बड़ी हार्डकोर डिबेट है, कराची वाले बहुत माइंड करते हैं अगर आप नहीं कहें कि कराची का खाना बेहतर। अच्छा नहीं, लेकिन कराची में वैरायटी तो है खाने में ज्यादा। वैरायटी है। इवन बाहर की कुजीन्स और वो सब, थाई, चाइनीज, यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन ज्यादा हैं। What do you prefer? What's your favorite cuisine? चाइनीज, Really? Yeah. What do you like in China? बिकॉज आई लव सी फूड, सो सी फूड में मुझे काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, प्रॉन्स में भी, और खास तौर पे चाइनीज, पाकिस्तानी चाइनीज स्टाइल Yes, असली बने हुए। Chinese नहीं नहीं खाया नहीं जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं, असली नहीं। पाकिस्तानी। हाँ, 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 that's the good हाँ, Chinese. yeah. Hakka Chinese जिसे हाँ, कहते हैं। exactly. That's really good stuff. Amar, what is the funniest or the most embarrassing thing that's ever happened to you? द फनीस्ट एंड मोस्ट एम्बैरेसिंग, जिसके बाद मेरा रिएक्शन बहुत ही बुरा था, मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार किसी लड़के को थप्पड़ मारा है, रियल में, स्क्रीन पे नहीं। और आई थिंक वो कोई मैं 5th या 6th स्टैंडर्ड में थी, और रिसेस के बाद हम वापस ऊपर ना स्टेयरकेस से अपनी क्लासेस में जाते हैं, तो मैं क्लास में जा रही थी और मैं फिसल गई, मैं बहुत बुरा, कोई 5-6 सीढ़ियों से गिरी, एंड आई वाज लाइक ऑल अपसाइड डाउन। तो एक मेरा क्लास फेलो था तैमूर, वो बजाय इसके कि वो पकड़ता या संभालता है, वो हंसना शुरू हो गया, पेट पकड़ के हंसना शुरू हो गया, और मुझे समझ नहीं आई, और मैं उठी और मैंने ठपाक उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। तो आई थिंक वो सबसे एम्बैरेसिंग भी था, सबसे फनीस्ट भी था ये जो मुझे यूज किया याद। जा सकता है एक स्क्रिप्ट में। हाँ, I think that's a really good thing. और एक्चुअली मैंने किसी और जगह भी शायद ये बात बताई, और उसके बाद उसका मैसेज भी आया मुझे एक बार अच्छा, Facebook are पे, you in touch? कि अमर अभी से की बात याद है और बता भी दी स्क्रीन पे, तो मैंने कहा यार फिर क्या है, Sorry, बच्चे तैमूर। होते थे तब हम। Sorry, Taimur. Very nice, very nice. हाँ, अच्छा अमर, हमारे शो का नाम है आफ्टर आवर्स। ओके, सो अब हम इसको एक क्रीपी और स्पूकी जगह लेके जाते हैं, आफ्टर आवर्स, एंड वी हैव अ सेगमेंट जहाँ हम एक हॉरर स्टोरी बताते हैं। वाओ। सो आपके पास कोई ऐसा डरावना किस्सा है जो हुआ कभी? सबसे पहले तो मैं खुद एक हॉरर हूँ, क्योंकि मेरा जो ड्रामा था बेलापुर की डायन वो पाकिस्तान के सक्सेसफुल हॉरर ड्रामाज में से अच्छा। एक था। कोई स्पूकी और हॉरर किस्सा, एक्चुअली वो इसी से रिलेटेड है बताएं। कि हम ये जिस घर में शूट कर रहे थे, जिस हवेली में, वो कराची के आउटस्कर्ट्स में थी। आपने भी शायद वहाँ पे शूट किया होगा, एक वाइट सी हवेली,
बहुत दूर जाके मलीर कैंट से आगे एक जगह थी, वहाँ बहुत ज्यादा ग्रीनरी है वहाँ पे, और एक मौत का कुआं टाइप भी बना हुआ जो बहुत गहरा है बाय द वे। एक मिनट, वहाँ बादशाह बेगम भी शूट हुई थी। बिल्कुल हुई थी बादशाह बेगम शूट वहाँ पे। तो खैर उस घर में अब मैं आपको पूरा विजुअल बताने लगी। बिफोर यू कंटिन्यू, या अली रहमान ने ड्रामे का नाम लिए बगैर हमें एक बहुत ड्राना किस्सा सुनाया, और वहीं का ही उस हवेली का। अल्लाह अकबर, इसका मतलब वो सारे किस्से So सच्चे अब हैं। before we hear Amar's story, और I shouldn't have said Badsha Begum, but that's not Badsha Begum's fault if the Haveli is haunted और Yeah. projects भी वहाँ shoot हुए Yeah. हैं। बताइए। अच्छा खैर मेरा तो ड्रामा ही हॉन्टेड और हॉरर स्टोरी Yeah. थी, लेकिन एक सीन था उसमें कि अच्छा वो आधे से ज्यादा ड्रामा रात का ड्रामा था, लाइक रात के सीन ज्यादा थे, और उस पूरे ड्रामे में मैं नंगे पाँव फिर रही हूँ और इतनी इतनी मैंने एक्सटेंशंस लगाई हैं। एक सीन हम छत पे शूट करने गए, और एक बहुत वो जो कौन सी लंबी सी एक जिब होती है, जो थोड़ी लंबी वाली जिब्स नहीं होती थी, आई डोंट नो उनको क्या कहते हैं, बीइंग अ फिल्म स्टूडेंट पता होना चाहिए क्या कहते हैं, लेकिन अभी दिमाग में नहीं आ The रहा। Jimmy Jib. तो द जिमी जिब, Jimmy Jib. तो वो कोई बहुत दूर लगी हुई, और मैं छत पे, मुझे एक केबल से हैंग किया हुआ था और मेरे बाल इस तरह, और मैं जाके रात के 2 बजे और आसमान की तरफ देखती हूँ और बारिश हो रही है और थंडरस्टॉर्म का इफेक्ट उन्होंने लाइटिंग से दिया हुआ है, और मैं धाड़ती हूँ, और जैसे धाड़ती ही वो क्या सीन मतलब? मतलब आई ग्राउल, Okay. सो माय कैरेक्टर वाज ऑफ अ डायन। तो अब हमने रिहर्सल वगैरह की और सैफी भाई ने कहा कि चलो बिस्मिल्लाह करने स्टार्ट करें। तो ये रात के 1:30-2 बजे जब हमने बिस्मिल्लाह की, और सीन के दौरान जब वो मैंने ग्राउलिंग के लिए वो इस तरह कुछ करना स्टार्ट किया, उस हवेली के बाहर एक गार्डन था बहुत बड़ा, और उसके बाहर छत से एक रोड नजर आती थी, और वो रोड बिल्कुल सुनसान थी। हम गाड़ियां आगे पीछे लगा के पैकअप में जाते थे कि कोई लूट ना ले। और मैं देख रही हूँ कि जैसे ही शॉट स्टार्ट हुआ है, कोई 20-30 कुत्ते आ गए और वो हवेली की तरफ देखकर मेरे सीन बीच में मैंने छोड़ दिया, और मैंने कहा कि मेरे से नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो डॉगी है presence थी? वो Did you कुछ feel देख रही है, जिसको देख वो मुझे नहीं देख के इतना हॉरिफाई, मतलब इतनी दूर से कुत्तों को कहाँ आवाज जानी है कि मैंने क्या घुराया और ये वो, बट समवॉट उधर था कुछ। और मुझे आज तक याद है कि मैं उस जगह पूरी आयतल कुर्सियां चारों कुल फूंक के अपने आप को फिर मैं उस हवेली में एंटर करती थी। एक्चुअली आई थिंक इट इज अ हॉन्टेड प्लेस। वहाँ की ना वो लॉन में कुछ लोगों की वो भी बनी हुई हैं, कब्रें भी बनी हुई हैं, तो वो हॉन्टेड हो सकती है। The next time you're going to shoot at that spot, you must be extra careful. Goosebumps. चले, I'll read you a story that someone sent to me. Okay. हाँ, क्योंकि मेरी अपनी स्टोरीज तो फिर खत्म हो जाती है ना, हर एपिसोड में तो मैं अपनी स्टोरीज नहीं सुना सकती। तो ये हमें किसी ने भेजी है, लेकिन ये एक आई थिंक साइकोलॉजिकल चीज़ ज़्यादा है, मैं फिर भी आपको बताती हूँ। एक 20 साल का लड़का घर पे अकेला था, सारे घर वाले बाहर गए हुए थे, वो नीचे टेबल पर पढ़ाई कर रहा था और उसको ऐसे लग रहा था जैसे कि कुछ है उसके साथ घर में। उसको लगा कि शायद उसने बहुत पढ़ाई कर ली है, तो वो ऊपर गया अपने कमरे में सोने के लिए। रात को जब वो उठा तो वो स्लीप पैरालिसिस में था। स्लीप एपनिया, स्लीप पैरालिसिस इज अ रियल थिंग कि आपको Yeah. लगता है कि आप मूव नहीं कर सकते एंड समबडी इज होल्डिंग यू डाउन। सो एक साइकोलॉजिकल चीज़ भी होगी। वो स्लीप पैरालिसिस में था, सिर्फ उसकी आंखें मूव कर सकती थी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हिल सकता था। उस फिगर ने उसने कोने में देखा कि एक शैडोई सा फिगर है और वो छत पे मूव कर रहा था कमरे की। उस फिगर ने वो लाइट भी ब्लॉक कर दी जो दरवाजे के बाहर से आ रही थी। उस लड़के ने फिर अपनी आंखें बंद की, लेकिन ये बात उस शैडोई फिगर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो फिगर फिर उस लड़के के बेड पर चढ़ गया और उसके कान में चीखने लगा। लड़के ने आंखें खोली, लेकिन दूसरी तरफ देख रहा था। उसको फिगर से बहुत डर लग रहा था। उसको फिर लगा कि फिगर उसका मुंह खोलने की कोशिश कर रहा है और वो बिल्कुल मूव नहीं कर सका। उसको फिर ऐसे लगा कि वो डर से बेहोश हो गया, और जब वो सुबह उठा तो ज़मीन पे एक दाग था काले रंग का।
और अब मैं अकेली गाड़ी में बैठ के इस शो से वापस कैसे जाऊंगी घर अपने? और हम बड़े सुनसान इलाके से जाएंगे. Exactly. And is your mother with you at home? Yes. Okay, yes, my yes. husband's in Austria. Oh. Thankfully, I have 2 dogs. हाँ. They're sleeping in my room tonight. जबरदस्त. They sleep in my room every night, so it's okay. So that has brought us to the end of this episode. Amar, thank you so much for Thank being you for having me. such an incredible guest. This has been such a pleasure. It's like it didn't feel like work. It didn't feel like an interview or a show It's either. straight Yeah, gupshup, yeah, है ना? yeah, yeah. I'm so happy that you came, and before you leave, I just have a message for our audience. वो कहते हैं कि यूनिवर्स एटम से नहीं, कहानियों से बना है. Stories are the oldest form of education, जो हमें जीना सिखाती हैं. हम ड्रामे, फिल्में, किताबें सिर्फ कंज्यूम नहीं करते, हम उन्हें रेप्लिकेट करते हैं. हमने कहानियों से बहादुरी सीखी, मजलूम की हेल्प करना सीखी, और इसी तरह खुश और खुशहाल रहना सीखा. आपकी अपनी ज़िंदगी is a story, and I hope that it's a beautiful one. Amar, thank you so much once again. Thank you for having me. Lovely to be on your show, and you have such a great energy and vibe, and I think will translate beautifully. Thank you so much. God bless you. Thank you. We'll see you next time here on After Hours with me, Ushna Shah.